हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलियन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका राउल्ट का नियम। ठीक है, तो आज हम राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। आज के बाद आपको राउल्ट के नियम को भूलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज के बाद अब राउल्ट के नियम को भूलोगे ही नहीं। क्लियर है? तो याद रखिए कि हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ेंगे। शॉर्टकट में अगर हम पढ़ेंगे तो जो है कि हमारे आंकिक प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए हमको एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। क्लियर? सीखना होगा, सीखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट का नियम। अब आप बोलोगे कि राउल्ट का नियम, दो परिभाषाएं हैं राउल्ट के नियम की। अब समझ जाओ, राउल्ट का नियम एक होता है आपका वाष्पशील विलेय के लिए। राउल्ट का नियम वाष्पशील विलेय के लिए। दूसरा होता है हमारा अवाष्पशील विलेय के लिए। अवाष्पशील विलेय के लिए। अब राउल्ट का नियम की परिभाषा जो है आपका एनसीईआरटी के अनुसार जो है दो है। वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, दूसरा है आपका अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे क्लियर करेंगे, वाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, तो हम पूरी हेडिंग क्या बनाएंगे? ठीक है, सीखना है। कॉपी लेकर के आप तैयार हो जाइए। शॉर्टकट में नहीं, बिल्कुल ही अच्छे से सीखेंगे, जिससे कि हमारा आंकिक प्रश्न भी अर्थात न्यूमेरिकल भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो हेडिंग क्या बनाएंगे हम यहां पर? देखिए, राउल्ट का नियम वाष्पशील, राउल्ट का नियम वाष्पशील, राउल्ट का नियम वाष्पशील विलेय के लिए। ठीक है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे? वाष्पशील विलेय के लिए। अब आप जहां पर भी वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी पेन सबको रख करके आप बिल्कुल ही रिलैक्स माइंड से कुछ चीजें सीखें। ठीक है, जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाइफ भर के लिए वो याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो देखो यहां पर एक मैंने बीकर ले लिया। ठीक है, ठीक है, बीकर ले लिया। आपके भी ब्रेन में आना चाहिए कि आपने एक क्या लिया है? बीकर लिया है। ठीक है, बीकर ले लिया। अब ताप को निश्चित कर लेना है, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस हो, 30 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस का ताप को, तो एक निश्चित ताप है। ठीक है, निश्चित ताप। ठीक है, कोई भी निश्चित ताप है। तो आपको क्या करना है कि मैं हमेशा, अगर ए है तो वो क्या होगा? विलायक होगा। विलायक की मात्रा ज्यादा होती है तो वो विलायक। अगर मैं जहां पे बी लिखूंगा तो वो क्या होगा? आपका विलेय होगा। ठीक है, ये आपका लेक्चर 4 है। आप वेद क्लासेस वेद सर के प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं विलेयन के। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो कि निश्चित ताप है, ए क्या है? विलायक है। अब मैं दो घटक लेता हूं। ठीक है, दो घटक लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने एक घटक ले लिया है आपका, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये देखो। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक घटक ए लिया है और दूसरा हमने घटक लिया है आपका बी। ठीक है, दो घटक हमने इस बीकर में लिया है। सीखना है, आज के बाद आप लाइफ भर नहीं बोलोगे इसे। ठीक है, तो ये हमारा घटक ए क्या कहलाएगा? विलायक है। ठीक है, और ये हमारा घटक बी क्या है?
विलेय है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो अगर मैंने लिखा है पी ए, क्या लिखा है पी ए, ठीक है, पी ए का मतलब क्या होगा, विलायक, देखो विलायक ए का क्या है, आंशिक दाब, आंशिक दाब, क्या है ये, आंशिक दाब। अगर मैंने यहां पर पी बी लिख दिया है तो क्या है, यह भी घटक बी का क्या है, आंशिक दाब। अब आंशिक दाब क्या होता है, आंशिक का मतलब तो पार्शियल, पार्शियल, जैसे आप हो और आपकी सिस्टर है, क्लियर, आपको अगर आपकी मम्मी ने ज्यादा पैसा दिया है तो आपकी सिस्टर क्या बोलेगी, मैं बेटी हूं इसलिए मुझे आपने क्या कम पैसा दिया हुआ है, तो ये मम्मी आप मेरे साथ पार्शियलिटी कर, तो पार्शियलिटी का मतलब आंशिक। जब दो घटक हो जाएंगे अर्थात किसी के पास जो है कि एक लड़का और एक लड़की हो जाएगा तो पार्शियलिटी शुरू हो जाएगी। जैसे आप एक भाई हो तो शुद्ध हो, जो प्रॉपर्टी मिलेगी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप दो भाई हो तो बंटवारा हो जाएगा ना, तो तब वहां पर आंशिक आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर मैंने सिर्फ पी नॉट ए लिखा है, क्या लिखा है, पी नॉट ए, जब आपका ये पी नॉट ए है तो इसका मतलब ये है आपका शुद्ध वाष्प दाब, या शुद्ध दाब बोलो चाहे शुद्ध वाष्प दाब बोल दो। ठीक है, शुद्ध वाष्प दाब, ये क्या है, आंशिक वाष्प, पी ए क्या है, आंशिक वाष्प दाब, पी नॉट ए क्या हमारा शुद्ध वाष्प दाब है। ठीक है, अब हम उसके बाद चलते हैं एक्स ए, काई ए है ना, काई ए क्या होगा, घटक ए का क्या होगा, मोल अंश होगा। इसी तरह से यहां पर भी करेंगे, पी नॉट बी क्या होगा बोलो, शुद्ध वाष्प दाब, और एक्स बी क्या होगा बोलो, घटक बी का क्या होगा, मोल अंश। ठीक है, इतना क्लियर कर लो, इतना अगर आपको आ गया तो 100% मैं बोल रहा हूं कि आपको यह याद हो जाएगा, पूरी तरह से एनसीईआरटी की परिभाषा क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यह होना चाहिए, ए क्या है, विलायक, बी क्या है, विलेय, पी ए क्या है बोलो, पी ए क्या है, आंशिक वाष्प दाब, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध वाष्प, एक्स ए क्या है, घटक ए का मूल अंश। अब पी बी क्या है, आंशिक वाष्प दाब, विलेय बी का आंशिक वाष्प दाब, पी नॉट बी क्या है, शुद्ध वाष्प दाब, एक्स बी क्या है, यहां पर मोल अंश है, कहां पर, निश्चित ताप पर। अब चलो सीखते हैं, पहले आप इसे बोलोगे निश्चित ताप पर, क्या बोलोगे, निश्चित ताप पर, किसके लिए, वाष्पशील विलेय के लिए, निश्चित ताप पर। आप क्लियर करो, निश्चित क्या ताप पर, आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स भी यहां पर आपको मैं लिखाता हुआ चलूंगा, आप नोट करते रहोगे। निश्चित ताप पर किसके लिए बोलो, वाष्पशील विलेय के लिए, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, पी ए पी बी। ठीक है, प्रत्येक अवयव का क्या, आंशिक वाष्प दाब, पी ए और क्या हमारा पी बी, पी ए और पी बी क्या है, आंशिक वाष्प दाब, ये देखो पी और पी बी क्या है, आंशिक वाष्प दाब। तो प्रत्येक अवयव क्या है, ए और बी है, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब किसके, उसके शुद्ध वाष्प दाब, यह क्या मोल अंश है, तथा मोल अंश के ये बीच में क्या, गुणा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसी तरह इसको भी कर देंगे, पी नॉट बी एक्स बी। लो, आपकी यही परिभाषा है। ठीक है, क्या किया, चलो फिर से सीखते हैं। यहां पर निश्चित ताप पर क्या बोलेंगे हम, निश्चित ताप पर किसके लिए, वाष्पशील विलेय के लिए, निश्चित ताप पर किसके लिए, वाष्पशील विलेय के लिए। क्या बोलूं, प्रत्येक अवयव का क्या है, पी ए और पी बी क्या है, देखो पी ए और पी बी क्या है बोलो, पी ए और पी बी क्या है, आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव का क्या,
आंशिक वाष्प दाब उसके क्या शुद्ध वाष्प दाब, पी नॉट ए क्या शुद्ध वाष्प दाब तथा x से क्या मोल अंश के बीच में क्या है गुणनफल के बराबर होता है। यही इसका क्या है परिभाषा है। फिर से आओ सीखते हैं लास्ट बार, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा यहां पर, आप उसको नोट्स को क्या करोगे क्लियर करोगे। इसलिए याद रखो निश्चित ताप पर, पहला हो गया ना निश्चित ताप पर, ये देखो निश्चित ताप पर लिख दिया मैंने यहां पर, देखो यहां निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसके लिए बोलो, निश्चित ताप पर किसके लिए बोलो, वाष्पशील विलेय के लिए। निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय के, वाष्पशील विलेय के लिए, ठीक है। निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय के लिए क्या बोलोगे, प्रत्येक अवयव, अवयव क्या है ए और बी है, प्रत्येक अवयव, अवयव प्रत्येक अवयव का क्या आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब देखते जाएं, यहां पर देख लें पी ए है पी बी है, ये क्या आंशिक वाष्प प्रत्येक अवयव का क्या आंशिक वाष्प दाब पी ए और क्या हमारा पी बी, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब मतलब पी नॉट ए, इसका क्या होगा बोलो पी नॉट बी, उसके शुद्ध वाष्प दाब पी नॉट ए क्या शुद्ध वाष्प दाब है, उसके शुद्ध वाष्प दाब तथा मोल अंश, मोल अंश के क्या गुणनफल, देखो मोल अंश एक्स ए और इसका क्या होगा एक्स बी के गुणनफल के क्या, ये देखो बीच में गुणा है ना, गुणनफल के क्या होता है, ये देखो बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहां तो ये हो गया था, अब देखो अतः अब सूत्र बनाओगे, क्या बोलोगे बोलो, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय के लिए पी ए और क्या पी बी, प्रत्येक अवयव पी ए और बी क्या प्रत्येक अवयव का क्या आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब पी ए पी नॉट ए तथा उसके मोल अंश एक्स से क्या मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरह से इसके लिए होगा बोलो पी नॉट बी इंटू एक्स बी के क्या बराबर होता है। ये टर्म्स हैं, ये अगर आपका कि यही आपका सूत्र है, यही आपका टर्म्स है, अगर आपको ये चीज नहीं आएगी, अब देखो इसको मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, ये तो रफ था, ठीक है, जो कि मैंने बनाया हुआ था आपको बस अनुभव के हिसाब से बता दिया है। अतः कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब P बराबर किसके होगा, पी ए प्लस पी बी के, P क्या हमारा बोलो कुल वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब बराबर किसके आंशिक वाष्प दाब के योग के, भाई इसके और इसके योग के बराबर होगा, तो पी ए की वैल्यू क्या है पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू क्या है बोलो पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी, ये आपका विलयन का कुल दाब आ गया है यहां पर। तो ये आपका बना क्या राउल्ट का नियम, किसके लिए वाष्पशील विलेय के लिए। अब हम अगला चलेंगे, ये आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, हम अगला चलेंगे राउल्ट का नियम किसके लिए, ये देखो राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय के लिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है। अब राउल्ट का नियम हमें अवाष्पशील विलेय के लिए पढ़ना है, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है आपको। क्या करना है? इमेजिनेशन करना है। ठीक, इमेजिन अवाष्पशील। अवाष्पशील का मतलब क्या होता है? देखो, एक बीकर लिया आपने, ठीक है, इसमें आपने ए डाल दिया। ए क्या है यहां पर? बोलो, विलायक है। ठीक है, ये विलायक हो गया। इसमें आपने क्या डाला? बी डाला। बी क्या है? विलेय है। ये विलेय है, लेकिन ये क्या है? अवाष्पशील है। विलेय तो है, लेकिन क्या? अवाष्पशील का मतलब कि जैसे पानी है, पानी में आप चीनी डालोगे, जब इसको गर्म करोगे आप, मतलब निश्चित ताप पर जब इसको आप गर्म करोगे, जब निश्चित ताप पर इसको गर्म करोगे तो पानी तो उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा ना। तो इसका मतलब वो क्या है? अवाष्पशील है। टर्म्स को समझो। लेकिन अगर पानी है, पानी में आपने तेल डाल दिया तो पानी और तेल दोनों उड़ जाएंगे, तो वो क्या है? वाष्पशील है। वो क्या है? वाष्पशील। अवाष्पशील क्या होगा? पानी में चीनी, पानी और चीनी को गर्म करोगे तो पानी भाप उड़ जाएगा, विलायक, और विलेय क्या होगा? चीनी विलेय होगा, वो क्या होगा? रह जाएगा। तो इसका मतलब विलेय क्या होगा? अवाष्पशील होगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, तो दाब किसके बराबर लगेगा? जब आप गर्म करोगे तो सिर्फ विलायक ही जाएगा ना, ये तो अवाष्पशील है। तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो, विलयन का टोटल, विलयन का कुल दाब, विलयन का जो कुल दाब होगा वो सिर्फ किसके? विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। यही परिभाषा है। P क्या है? कुल दाब है विलयन का। PA क्या है? PA क्या है? बोलो, आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब किसका? विलायक ए का। तो रिलैक्स माइंड का, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जब लिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। क्या होगा? बोलो, ये क्या है? विलयन का कुल दाब। देखो, विलयन का कुल दाब किसके? विलायक ए क्या है? विलायक की क्या होगा? आंशिक वाष्प दाब के क्या बराबर होता है। ठीक है, यह किसके लिए? अवाष्पशील के लिए। अवाष्पशील के लिए यही परिभाषा है। तो क्या लिखोगे? बोलो, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर किसके लिए? अवाष्पशील विलेय के लिए। अवाष्पशील विलेय के लिए, निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय के लिए। P क्या है? विलयन का कुल दाब, विलयन का दाब मतलब P, विलयन का दाब P, कॉमा, विलायक के, विलायक क्या? P है ना, विलायक के क्या? आंशिक वाष्प दाब, मतलब PA है ना, वाष्प दाब के क्या बराबर होता है, बराबर होता है। यह टर्म्स हो गया आपका। तो इस चीज को सीखो। विलयन का दाब P विलायक के क्या? आंशिक वाष्प दाब, विलायक के क्या? आंशिक वाष्प दाब के क्या बराबर होता है। परिभाषा यही ना। देखो, P क्या है? विलयन का दाब, विलयन टोटल किसके बराबर होता है? ये क्या? विलायक के क्या? सॉरी, विलायक के क्या? आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है। अतः P बराबर किसके होगा? PA के। अतः P बराबर किसके होगा? P बराबर किसको? PA के। अभी यहां पर ही खत्म नहीं हुआ, हम अब आगे चलेंगे। तो अब ये टर्म्स देखो, ठीक है, P बराबर PA के हो जाएगा। अब इस टर्म्स को देखते हुए चलो, ठीक है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनकर के तैयार होगा, जो कि यहां से आंकिक प्रश्न आता है।
चूंकि क्या होता बोलो, पी ए बराबर क्या होता बोलो, पी नॉट ए एक्स ए के। पी ए बराबर किसके होता है, पी नॉट ए एक्स ए के। तो अतः अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्या हो जाएगा बोलो, पी ए की जगह पे ये रख सकते हो, तो पी बराबर किसके हुआ बोलो, दोनों बराबर है तो पी ए की जगह पर ये रख सकते हो, पी बराबर किसके, पी नॉट ए एक्स ए के। ठीक है, अब पी नॉट को इधर लेके आ जाओ, आ जाओ बच्चा, आ जाओ जाओ। पी अपॉन किसके, पी नॉट ए, पी अपॉन ये पी नॉट ए नीचे आ गया, इज इक्वल किसके हुआ बोलो, एक्स ए के। यहां पर देखो, ये अगर अब दोनों पक्षों में एक से घटाने पर, दोनों पक्षों में क्या, एक से क्या घटाने पर, दोनों पक्षों में एक से घटाओ जरा, देखो इधर क्या आएगा, 1 माइनस पी अपॉन पी ए, पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए है यहां पर, एक्स ए, तो यहां पर क्या 1 माइनस एक्स ए, तो इसको एलसीएम लो, देखो क्या आएगा, देखो पी नॉट ए को मल्टीप्लाई करो, पी नॉट ए माइनस, पी नॉट ए माइनस यहां पर क्या है, पी है, अपॉन नीचे क्या है, ये पी नॉट ए हो जाएगा, इज इक्वल टू द 1 माइनस एक्स ए। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, क्या बताया जरा बताना तो, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर किसके, 1 के। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल क्या, 1 के, तो एक्स बी बराबर किसके होगा बोलो, 1 माइनस एक्स ए के। 1 माइनस एक्स ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, एक्स बी रख सकते हैं, तो क्या होगा बोलो, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू द एक्स बी। ये हमारा मेन फॉर्मूला बनकर के क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि चूंकि 1 माइनस एक्स से बराबर किसके होता है, एक्स बी के होता है, तो 1 माइनस एक्स से बराबर एक्स बी के होता है, इसलिए 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रख दिया, एक्स बी। एक्स बी क्या है, विलेय का मोल अंश। यहां से हम क्या कर सकते हैं, विलेय के मोल अंश की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा बेसिक टर्म्स है, यहां से न्यूमेरिकल आने हैं, आपको इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं लिखना, और यहां से जो है कि हमारा कंपटीशन का टर्म्स स्टार्ट होता है। तो याद रखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।